नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, भगवान की लाठी पार्ट 2। 2 दिन पश्चात रात के दूसरे पहर जब जागीरा अपने साथियों के साथ महल के पिछवाड़े पहुंचा, वह देखो सरदार, कोई मशाल लिए खड़ा है। वेशभूषा भी राजा जैसी ही है। मशाल का जलना और उसकी वेशभूषा जाहिर करती है कि वह सोमदत्त ही है। वाह, इसका मतलब है कि वह अपने उद्देश्य में सफल हो गया है। बिल्कुल, मशाल जलाकर संकेत दो। अभी लो सरदार। सरदार के आदेश पर एक ने मशाल जला दी। जब राजा जयसिंह की दृष्टि दूर उस जलती मशाल पर पड़ी, ओह, वह जलती मशाल से संकेत दे रहा है। सोमदत्त के कहे अनुसार वह जागीरा और उसके साथी ही होने चाहिए, यानी वे वास्तव में खजाने को लूटने यहाँ आ पहुंचे हैं। बहुत खूब, मुझे भी अब जवाबी संकेत देना चाहिए ताकि सोमदत्त की योजना सफलतापूर्वक पूरी हो सके। तब राजा जयसिंह ने डाकू दल को जवाबी संकेत देना आरंभ कर दिया। जवाबी संकेत मिलते ही जागीरा सहित सभी डाकू जयसिंह के करीब पहुंच गए। सोमदत्त, तुमने तो वास्तव में कमाल कर दिया। क्या सब ठीक ठाक है? कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं सरदार। राजा अपने कमरे में बेहोश पड़ा है और खजाने तक के मार्ग में आने वाले सभी सैनिक भी इस समय मेरी सुंघाई दवा से बेहोशी की नींद सो रहे हैं। फिर भी यदि कोई खतरा पेश आया तो राजा का यह चेहरा हमारे काम आएगा। तो फिर जल्दी से हमें खजाने तक ले चलो। ठीक है, मेरे पीछे चले आओ। हम उस गुप्त मार्ग से महल के भीतर प्रविष्ट होंगे। और राजा जयसिंह उन्हें साथ लेकर महल के पिछवाड़े दीवार पर मौजूद एक गुप्त मार्ग को खोलकर भीतर प्रविष्ट हो गया। बेवकूफ समझ रहे हैं कि मैं सोमदत्त हूँ। हा हा हा, कुछ ही देर बाद आंखें खुल जाएंगी। विभिन्न गुप्त मार्गों से गुजरने के पश्चात राजा जयसिंह एक बंद कमरे के सामने जाकर रुका। क्या खजाना इसी कमरे के भीतर है? हाँ, मैंने पहले ही ताला खोल रखा है। भीतर जाओ और जल्दी से जल्दी जितना खजाना समेट सको समेट लो। मैं यहीं खड़ा निगरानी करता हूँ। ठीक है, चलो साथियों, अब मजा आएगा। जागीरा समेत सभी डाकू जैसे ही धड़धड़ाते हुए उस कमरे के भीतर प्रविष्ट हुए। अरे, कमरे में तो घटाघोप अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जग्गा, मशाल जलाओ। अभी लो सरदार। परंतु जागीरा के साथी द्वारा मशाल जलाए जाने से पूर्व ही एक साथ कई मशालें वहां जल उठी और चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। उफ, धोखा, भागो, बाप रे, सैनिक! अरे सैनिकों, गिरफ्तार कर लो सभी दुष्टों को। यदि कोई भागने की कोशिश करे तो मार डालो। हाय! तुरंत सारे सैनिक डाकुओं पर टूट पड़े। उफ, आह, हाय, मरा! कुछ एक डाकू किसी तरह अपनी जान बचाकर उस कमरे से बाहर निकलने में सफल हुए भी तो उन्हें बाहर खड़े जयसिंह और सोमदत्त ने आड़े हाथों ले लिया। भागकर कहाँ जाते हो शैतानों? पहले मुझसे तो दो दो हाथ करते जाओ। आह, उफ! और शीघ्र ही कुछ देर की मुठभेड़ के पश्चात बचे खुचे डाकुओं ने भी हथियार डाल दिए। उनमें स्वयं जागीरा भी था। ले जाओ इन्हें और कारागार में डाल दो। कल ही दरबार में इनका फैसला किया जाएगा। ले चलो। उफ, कितना बड़ा धोखा किया इस शैतान के बच्चे सोमदत्त ने हमारे साथ। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों व मंत्री गणों से विचार विमर्श करने के बाद राजा जयसिंह ने उन सभी दस्युओं के लिए एक ही सजा सुनाई। इन सभी खूनी दस्युओं को हम सजाए मौत देते हैं। सैनिकों, ले जाओ इन्हें और अगली अमावस्या के दिन इन सभी को फांसी पर लटका देना। आदेश मिलते ही सैनिक उन डाकुओं को मारते पीटते वहां से लेकर चल दिए। आह, दया महाराज, दया करें। उसके बाद राजा जयसिंह सोमदत्त से मुखातिब होते हुए बोले, तुम्हारी बहादुरी से हम अति प्रसन्न हुए सोमदत्त। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। धन्य भाग मेरे महाराज, जो मुझे प्रजा व देश की सेवा करने का अवसर मिला। उधर विष्णुदत्त बाप की गाढ़ी मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था। विष्णुदत्त, तुम आज फिर हार गए। ओह, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। चलो, वरना ये खिल्ली उड़ाने से भी बाज नहीं आएंगे। शीघ्र ही उसे उधार मांगने तक की नौबत आ गई। दीनू भाई, 200 अशर्फियां उधार दे दो। बहुत जल्द ही मैं तुम्हें ब्याज समेत चुका दूंगा।
एक जुआरी 200 अशर्फियों का क्या करेगा, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें अपनी हलाल की कमाई हराम करने के लिए हरगिज नहीं दे सकता। भागो यहाँ से। नहीं, मुझ पर विश्वास करो। परंतु उसे विष्णु जैसे व्यक्ति पर जरा भी दया नहीं आई और आह, मैंने अपना सारा धन बुरे कामों में गवा दिया। अब क्या करूं? 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं। इस गांव में तो सभी मुझसे और मेरी आदत से अच्छी तरह परिचित हैं, अतः कोई खाने को तो दूर, मजदूरी करने का काम भी देना पसंद नहीं करेगा। किसी दूसरे गांव अथवा शहर में जाकर ही कोशिश करनी होगी, वरना एक दिन भूखा ही मर जाऊंगा। इस तरह चलता चलता वह उसी नगर में पहुंचा जहां का सेनापति उसका छोटा भाई सोमदत्त था। सेठ जी, कोई काम मिलेगा? तुम तो चेहरे से ही कोई चोर उचक्के लगते हो, भला तुम्हें कोई क्या काम देगा? मुझे तो माफ करो भाई और जाओ यहाँ से। उफ, लगता है यहाँ भी ईमानदारी का कोई काम मिलने वाला नहीं। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर उचक्का ही बनना पड़ेगा। अरे, अभी भी यहाँ खड़ा है, चल भाग यहाँ से। यदि इसकी यह थैली मेरे हाथ लग जाए तो? तभी अरे हाय, मैं लुट गया, पकड़ो, चोर चोर। सारा माजरा समझकर सेठ के साथ साथ लोगों की भीड़ भी विष्णुदत्त का पीछा करने लगी। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। भागते भागते विष्णुदत्त निकट के ही जंगल में प्रविष्ट हो एक पेड़ पर चढ़ गया। कमबख्त पता नहीं किधर छिप गया। इस घने जंगल में अब उसको ढूंढ पाना संभव नहीं। मेरे विचार से अब लौट चलना उचित होगा। हाय, कितना मूर्ख हूं मैं, उसे देखते ही क्यों न सावधान हुआ। शुक्र है जान बच गई, पकड़ा जाता तो ये शायद मार मार कर मेरा कचूमर ही निकाल देते। और यह भी संयोग ही था कि इधर विष्णुदत्त ने जयसिंह के राज्य में पहुंचकर पहली वारदात की और उधर जयसिंह के पड़ोसी देश ने उसी दिन उस देश पर आक्रमण किया। शाबाश सैनिकों, बड़े चलो, जीत हमारी ही होगी। महाराज, एक बुरी खबर है, पड़ोसी देश के राजा मान सिंह ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया है। क्यों? तभी सेनापति सोमदत्त भी वहां आ पहुंचा। यह सच है महाराज, अगर जल्दी ही इस आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब न दिया गया तो? ओ सेनापति जी, आप तुरंत सेना लेकर उनका मुकाबला कीजिए, हम भी आपके पीछे आते हैं। सेवक के होते हुए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं महाराज। यह सेवक उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देगा। आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर दुश्मनों के दांत खट्टे करता हूँ। हम तुम्हारे जवाब से प्रसन्न हुए सेनापति, जाइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आहा, कितना बहादुर है वह। प्रभु, उस बहादुर की रक्षा करना और उसे इस युद्ध में जीत प्रदान करना। हमारी बेटी बड़े गौर से उसे जाते हुए देख रही है और शायद ईश्वर से उसके लिए कुछ प्रार्थना भी कर रही है। कहीं ओह, युद्ध स्थल में सोमदत्त अपने सैनिकों के साथ दुश्मनों पर बिजली बनकर टूट पड़ा। उफ, आई, हाय, मरा। सोमदत्त की तलवार बिजली की सी जिस तेजी के साथ दुश्मनों की गर्दनें गाजर मूली के समान काट रही थी, वह देखते ही बनता था। आह! शीघ्र ही दुश्मन मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। भागो और अपनी जान बचाओ, इनसे मुकाबला करना असंभव है। और जब विजयी सेनापति सोमदत्त महल पहुंचा, जिस तरह तुमने दुश्मनों को खदेड़ा है, हम उससे बहुत प्रसन्न हुए सेनापति सोमदत्त। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे रहते फिर कोई दुश्मन हमारे देश पर आक्रमण करने का साहस नहीं करेगा। इज्जत अफजाई का शुक्रिया महाराज। मेरे प्राण मेरे देश की अमानत हैं, जिसे मैं देश पर हर समय कुर्बान करने के लिए तत्पर रहूंगा। आहा, ईश्वर ने मेरी सुन ली। बहुत खूब सेनापति, हम तुम्हारी देशभक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। हम तुम्हें इस जीत की खुशी में एक इनाम देना चाहते हैं, ऐसा इनाम जिसे पाकर तुम अवश्य प्रसन्न होंगे। दुश्मनों से देश को बचाना मेरा कर्तव्य था महाराज, फिर इनाम कैसा? तुम गलत समझे सोमदत्त, हम अपनी बेटी निशा की बात कर रहे हैं। क्या तुम हमारी बेटी से विवाह करके हमें धन्य करोगे? सुनकर सोमदत्त बुरी तरह बौखला उठा। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? राजकुमारी का मुझ अदने से व्यक्ति के साथ विवाह? एक सड़क पर पड़े पत्थर को आप अपनी ताज में लगाना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। हम तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं सोमदत्त, लेकिन विश्वास करो,
हमें अपनी बेटी का तुम जैसे बहादुर, नेक, बुद्धिमान, दयालु, कर्तव्यनिष्ठ एवं सर्वगुण संपन्न व्यक्ति से विवाह करके अत्यंत प्रसन्नता होगी। फिर निशा भी तुम्हें मनी मन पसंद करती है। अब कहो, तुम्हारा क्या जवाब है? यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ महाराज। मुझे यह विवाह स्वीकार है। आहा, आज का दिन हमारे लिए कितनी खुशियां लेकर आया है। राजकुमारी निशा, जो छुपकर उनकी बातें सुन रही थी, प्रसन्नता से आत्मविभोर हो उठी। आहा, वे मान गए। उन जैसा वर पाकर मैं धन्य हुई। और एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर राजा जयसिंह ने अपनी बेटी निशा का विवाह बड़े धूमधाम से सोमदत्त के साथ कर दिया। प्रजा भी इस विवाह से अत्यंत प्रसन्न हुई। लेकिन विवाह के कुछ दिनों बाद ही, बेटे सोमदत्त, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अतः हम चाहते हैं कि राज्य की बागडोर अब तुम संभाल लो, ताकि हम अपने अंतिम समय से पहले तीर्थ भ्रमण करके मोक्ष प्राप्त कर सकें। लेकिन महाराज, मैं तो राज कार्य के विषय में कुछ भी नहीं जानता। धीरे धीरे सब जान जाओगे बेटे। तुम जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को कुछ भी सीखने समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इनकार मत करो बेटे। ठीक है महाराज, जैसा आप उचित समझें। और अगले ही दिन महाराज सोमदत्त की जय हो। महाराज जय सिंह अमर रहें। रानी निशा जिंदाबाद। दूसरे दिन राजा जयसिंह ने सोमदत्त, बेटी निशा और प्रजा से तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए जब विदा ली। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी कि मैं राज कार्य को सुचारू रूप से चला सकूं और प्रजा के हितों की रक्षा करते हुए अपने धर्म और कर्तव्य का पालन कर सकूं। मुझे भी अपने पति की मान मर्यादा हमेशा बनाए रखने के लिए आशीर्वाद दीजिए पिताजी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चों। उठो और मुझे प्रसन्नता पूर्वक विदा करो। उसके बाद राजा जयसिंह तीर्थ यात्रा पर चले गए और सोमदत्त सुचारू रूप से राजपाट चलाने लगा। परंतु राजपाट संभालने के कुछ ही माह पश्चात सर्वप्रथम जो समस्या सोमदत्त के सामने आई, वह थी विष्णु चोर की, जो उसी का सगा भाई विष्णुदत्त था और अब तक एक नामी एवं दुर्दांत चोर बन चुका था। दुहाई हो महाराज, हमें विष्णु चोर के जुल्मों से मुक्ति दिलाएं। हाँ महाराज, यदि जल्द से जल्द उसे पकड़ा न गया तो एक दिन वह हमारे घरों तक को चोरी करके ले जाएगा। विष्णु चोर ने हमारा सुख चैन, रातों की नींद सब कुछ हराम कर रखा है। उसे जल्द से जल्द पकड़ने का कोई उपाय कीजिए महाराज, वरना हमारा जीना दुर्भर हो जाएगा। सुन रहे हैं आप महामंत्री जी, आपके रहते हुए विष्णु चोर हमारी प्रजा पर क्या क्या जुल्म कर रहा है। सचमुच बड़े शर्म की बात है ये हमारे लिए। मुझे स्वयं भी उसके अब तक न पकड़े जाने का दुख है महाराज, लेकिन हम कोई सफाई नहीं सुनना चाहते महामंत्री जी। चाहे जैसे भी हो, उसे जल्द से जल्द पकड़कर हमारे सामने पेश कीजिए, ताकि हम अपने धर्म का पालन करते हुए प्रजा के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकें। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी सैनिकों को उसे और तेजी से ढूंढने का आदेश देता हूँ, साथ ही स्वयं भी इस कार्य में जुटता हूँ। परंतु महामंत्री और उसके सैनिक काफी कोशिश करने के बावजूद भी विष्णु चोर को पकड़ने में सफल न हुए। वह तूफान की तरह किसी के घर में घुसता और चोरी करने के बाद आंधी के समान गायब हो जाता। लेकिन एक दिन जब वह किसी के घर से चोरी करके बाहर निकला, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, अरे बाप रे, देख लिया गया, निकल भागूं। तभी अरे वह तो विष्णु चोर ही मालूम पड़ता है, आज उसे बचकर नहीं जाने दूंगा। विष्णुदत्त ने तेज दौड़ लगाकर भीड़ से तो किसी तरह पीछा छुड़ा लिया, लेकिन उफ, यह कमबख्त घुड़सवार तो अब भी मेरे पीछे लगा हुआ है। खैर, एक बार जंगल में पहुंच जाऊं, फिर वह भी मुझे नहीं खोज पाएगा। और शीघ्र ही विष्णु जंगल में प्रविष्ट हो महामंत्री की नजरों से ओझल हो गया। दूर दूर तक कोई नहीं। उफ, इस बार भी वह हाथ से निकल गया और महामंत्री को निराश होकर वापस ही लौटना पड़ा। मंत्री के लौटते ही बड़ी मुश्किल से जान बची। उस शैतान घुड़सवार ने तो आज मुझे पकड़ ही लिया होता। खैर, अब जल्दी से अपने ठिकाने पर पहुंचूं, फिर देखूंगा कि आज कितना माल हाथ लगा है। शीघ्र ही वह एक मोटे से वृक्ष के तने में बने एक ऐसे खो में पहुंचा, जिसे उसने छिपकर रहने के लिए काफी समय से स्थायी निवास बना रखा था। हाँ, अब ठीक है,
कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरा निवास स्थान इस वृक्ष के तने में होगा। फिर निश्चिंत होकर उसने थैली जमीन पर उलट दी। आहा, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं! अब तो कुछ सप्ताह आराम से बीतेंगे और जान भी जोखिम में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस रात जब विष्णु खा पीकर सोया तो न जाने क्यों उसे नींद नहीं आई। आखिर मैं कब तक अपनी जान जोखिम में डालकर इस प्रकार चोरियां करता रहूंगा? कभी न कभी तो पकड़ा ही जाऊंगा। तब क्यों न कोई ऐसी तरकीब लड़ाई जाए जिससे बार बार चोरी करने की जरूरत ही न पड़े और पूरी जिंदगी आराम से कट जाए। लेकिन वह तरकीब, और सोचते सोचते वाह, आ गई एक तरकीब। यदि एक बार राज खजाने पर हाथ साफ कर लूं तो फिर न कभी भूखों मरने की नौबत आएगी और न ही चोरी करने की जरूरत पड़ेगी। तब बाकी की जिंदगी किसी दूसरे देश में जाकर आराम से गुजार सकता हूँ। और अगली रात राज खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से विष्णुदत्त राजमहल के पिछवाड़े जा पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, कोई खतरा नहीं। दीवार पर चढ़कर आसानी से महल के भीतर पहुंचा जा सकता है। ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी है ही मेरे पास। उधर संयोग से उसी रात विष्णु चोर के ही बारे में सोचते रहने के कारण सोमदत्त को नींद नहीं आई थी और वह उस समय महल के बुर्ज पर चहलकदमी कर रहा था। तभी, ओह, कौन हो सकता है वह? और इतनी रात गए महल के पिछवाड़े क्या कर रहा है? जबकि विष्णुदत्त बुर्ज पर खड़े सोमदत्त की उपस्थिति से बिल्कुल अनभिज्ञ छत पर रस्सी फेंक रहा था। चल मेरी प्यारी रस्सी रानी, जल्दी से महल की छत का कोई कोना पकड़ और मेरा काम आसान कर। शीघ्र ही रस्सी महल की छत में जा अटकी। अरे, वह तो कोई चोर मालूम पड़ता है, महल के भीतर आने की फिराक में है। उसे मजा चखाना ही होगा। जल्दी से चलकर सैनिकों को सावधान करूं। जबकि खतरे से बेखबर विष्णु उस समय रस्सी के सहारे तेजी के साथ ऊपर चढ़ रहा था। फिर जैसे ही वह छत से होकर महल के भीतर पहुंचा, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। अरे, विष्णुदत्त ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया और सैनिकों ने उसे दबोच लिया। आह, आखिर फंस ही गया। कौन हो तुम? सहसा, अरे, यह तो सोमदत्त मालूम पड़ता है, लेकिन यह यहाँ क्या कर रहा है? तभी एक सैनिक उसे पहचानकर चीख उठा, महाराज, यह तो विष्णु चोर है। क्या? ओह, तो यह यहाँ का राजा है। तब तक सोमदत्त भी विष्णु के चेहरे को गौर से देखने के कारण उसे पहचान चुका था। तुम विष्णुदत्त, मेरे भाई, लेकिन एक नामी चोर? आह, यह मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। सोमदत्त, मेरे भाई, आह, कैसे समय में मुलाकात हुई तुमसे। और दोनों ही अथाह दुख से जैसे गूंगे हो गए। उनकी वार्तालाप और एक दूसरे के संबोधन को सुनकर वहां मौजूद सैनिकों को सारा माजरा समझते देर नहीं लगी थी। लेकिन जब उन्होंने सोमदत्त को काफी देर तक सोच में ही डूबे देखा तो उनमें से एक सैनिक हिचकिचाता हुआ बोल ही उठा, इसके लिए क्या आदेश है महाराज? क्या इसे छोड़ दिया जाए? क्या बकते हो? जानते नहीं कि यह एक नामी और दुर्दांत चोर है जिसके कारण प्रजा में त्राही त्राही मची हुई है। ले जाओ और इसे बंदी गृह में डाल दो। कल सुबह ही दरबार में हम इसके मुकदमे की सुनवाई करेंगे। और हाँ, इसके पकड़े जाने का ढिंढोरा भी सुबह होने तक पूरे नगर में पिट जाना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। विष्णु को बंदी गृह में डाल दिया गया। वह मन ही मन अपने किए पर पछताने लगा। आह, मेरी बुरी नियत ने आज मुझे पतन की कितनी गहरी खाई में धकेल दिया। जबकि सोमदत्त, जिसे मैंने बेईमान बना अपमानित करके घर से निकाला था, अपनी ईमानदारी और नेकी से एक राजा बन गया है। और मैं, जिसके पास सब कुछ था, एक चोर के रूप में उसी के बंदी गृह में पड़ा हूँ। इधर सोमदत्त की आंखों में भी नींद का नामो निशान तक नहीं था। कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। मुझे एक भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं सफल हो पाऊंगा? उफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। काश महाराज ने मुझे राजपाट न सौंपा होता। और अगले दिन दरबार में, विष्णुदत्त, तुम्हारे ऊपर लगाए गए चोरी के समस्त इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ महाराज
कि मुझ जैसे शैतान को आप ऐसी कठोर से कठोर सजा दें कि मैं भविष्य में चाहकर भी कभी चोरी न कर सकूं और अन्य चोरों को भी उस दंड से नसीहत मिले। ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सजा देंगे विष्णुदत्त। सैनिकों, ले जाओ इसे, और जिन दोनों हाथों से यह आज तक चोरी करता रहा है उन्हें काटकर इसे देश की सीमा से बाहर धकेल दो। ओह, क्या? सोमदत्त का इंसाफ देख प्रजा व समस्त दरबारी गण उसकी जय जयकार कर उठे। महाराज अमर रहे, महाराज के इंसाफ का डंका हमेशा बजता रहे। यहाँ एक राजा ने अपने कर्तव्य का पालन किया है बड़े भैया, तुम मुझे माफ कर देना। उधर सैनिकों ने अपने राजा के आदेश का पालन किया। विष्णुदत्त के दोनों हाथ काटकर वे उसे सीमा पर ले गए। अब कभी लौटकर इधर का रुख मत करना विष्णुदत्त, वरना तुम्हारी गर्दन भी काट दी जाएगी। जाओ। विष्णुदत्त बोझिल कदमों से एक तरफ चल पड़ा, लेकिन अभी कुछ ही दूर चला होगा कि महाराज आप, आह, काश आपने हाथ काटने की बजाय मुझे मौत की सजा दी होती। क्यों मुझे बिना हाथों के तड़प तड़प कर मरने के लिए इस दुनिया में छोड़ दिया? मैं आपके दुख को समझ रहा हूं भैया, लेकिन इस समय आपके सामने राजा सोमदत्त नहीं बल्कि आपका छोटा भाई सोमदत्त खड़ा है। एक राजा ने तो एक चोर को उचित सजा देकर अपने कर्तव्य और धर्म का पालन किया। अब एक भाई अपने भाई के पास अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। मैं कुछ समझा नहीं सोम। मैं जानता हूं भैया कि दोनों हाथ कटने के बाद आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपके लिए कुछ धन लाया हूं। इस थैली में 5 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं हैं, जो मेरी अपनी मेहनत की कमाई है। मुझे विश्वास है इतने धन से आप किसी दूसरे देश में आराम की जिंदगी बसर कर सकोगे। लेकिन इनकार मत कीजिए भैया, वरना मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। आह, तुम वास्तव में महान हो सोम, ईश्वर तुम्हें हमेशा प्रसन्न रखे। फिर आपस में गले लगने के बाद दोनों ने एक दूसरे से अश्रुपूर्ण विदा ली। अलविदा भैया। अलविदा मेरे भाई। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि हर जन्म में मुझे तुम जैसा भाई मिले। पता नहीं अब कभी जीवन में उनसे मुलाकात होगी भी या नहीं। हे ईश्वर, बड़े भैया को हमेशा स्वस्थ एवं सुखी रखना। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।